हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग पिछले वीडियो में इकोलॉजी स्टार्ट किए हुए थे और इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। इकोलॉजी में जो 13 चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग समझ रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में। उसमें हम लोग एडेप्टेशन तक पढ़ लिए थे। एडेप्टेशन के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन से। तो कहाँ से पढ़ेंगे समझ में आ रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग एडेप्टेशन तक पढ़ लिए थे और आज हम लोग एडेप्टेशन के आगे पढ़ेंगे, पॉपुलेशन से हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन क्या होता है। ऐसे भी हम बताए भी थे कि जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनाता है, पॉपुलेशन बनाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म बहुत सारा अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा, पॉपुलेशन बनाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए कि जैसे ह्यूमन में लेते हैं, मानव में लेते हैं। अब एक है तो एक को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल है। एक को क्या बोलेंगे कि इंडिविजुअल है। और यही अगर ज़्यादा रह गया, मतलब इंडिविजुअल की संख्या ज़्यादा होगा तो वही क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक गांव है, इस गांव में मान लीजिए कि 4000 आबादी है। 4000 आबादी में से एक को हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल है। क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल है। और इस 4000 को एक साथ अगर मिला दिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस गांव का जो एरिया है, उस एरिया में 4000 इंडिविजुअल है। और यही 4000 इंडिविजुअल को एक साथ अगर हम लोग बोल दें तो क्या बोलेंगे कि उस गांव का जो उस लैंड का है, मतलब उस जगह का, उस का एरिया में कितना लोग है या कितना पॉपुलेशन हो गया है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उस गांव का पॉपुलेशन कितना है, 4000 इंडिविजुअल। अगर बोले तो एक एक इंडिविजुअल, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल में बोले कि एगो क्या है, इंडिविजुअल है, इस तरह से। और सबको एक साथ मिला करके बोलेंगे कि इस गांव का जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन कितना है, 4000 है। समझ में आ रहा है। तो इसमें पॉपुलेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन है एक जाति के जीवों का वह समूह है। एक जीव के जाति, सब जीव का अलग अलग पॉपुलेशन। अब मान लो मानव का अलग हो गया, गधा का अलग, घोड़ा का अलग, कुत्ता का अलग, बिल्ली का अलग, कैट का अलग। तो ये सब का अलग अलग इंडिविजुअल है और अलग अलग सबका क्या होगा, पॉपुलेशन होगा नहीं। जैसे हम लोग है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक जाति के जीवों का क्या है, वह समूह है जो एक निश्चित समय पर किसी एरिया में, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्र में जो मतलब उपस्थित इंडिविजुअल होता है, उन्हीं इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे क्या है, पॉपुलेशन है। तो यहाँ लिख दिए, देखिए पॉपुलेशन क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पेसीज इन जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जियोग्राफिकल एरिया में, इस एरिया में जो स्पेसीज है, उस स्पेसीज का जो इंडिविजुअल की टोटल संख्या है, उसी टोटल संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे, पॉपुलेशन कहते हैं। तो अब मान लीजिए ऐसा एरिया, गांव एक बात लेते हैं। अब मान लीजिए एक गांव है, अब गांव में 4000 लोग हैं, तो क्या इसमें कुत्ता बिल्ली सब नहीं रहता होगा, कुत्ता का अलग पॉपुलेशन, बिल्ली का अलग हो गया है। जैसे अब गाय है तो गाय का अलग पॉपुलेशन हो गया, और हम लोग मानव है तो मानव का अलग पॉपुलेशन हो गया। तो इस तरह से पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन क्या है कि वह मतलब पॉपुलेशन क्या है कि एक जाति के जीवों के, मतलब पॉपुलेशन अलग से डिफाइन करें, इसलिए एक जाति करें, अलग अलग सब जाति में होगा। तो जाति के जो समूह होगा, जो क्या होगा, एक निश्चित समय पर किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा,
इंडिविजुअल की जो संख्या होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। तो पॉपुलेशन में देखिए पॉपुलेशन कहला, अब पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों को मिला करके ना पॉपुलेशन कहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो वही बात लिख दें कि इंडिविजुअल जो होगा हो सकता है मेल और फीमेल सेक्स हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन जो होगा मेल और फीमेल का रेशियो बताएगा। मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो रेशियो बताता है। रेशियो जैसे अगर मान लीजिए लिखा रहेगा 60% ऑफ फीमेल, 60% ऑफ फीमेल व्हाइल 40% ऑफ मेल, तो हम लोग समझेंगे कि इसमें कितना पॉपुलेशन में 60% क्या है, महिला है और 40% क्या है, पुरुष है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन के। अब इसी में आता है, एक आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में पढ़ना है एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया कि जो उम्र का वितरण है, उम्र का वितरण कैसे करता है। तो उम्र वितरण हम लोग इसमें पढ़ते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, साफ नहीं हो पा रहा है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है, एज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रोडक्शन के आधार पर दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन के आधार पर बांटा गया है, एज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मतलब हो गया कि जो बच्चा मतलब वयस्क से पहले, मतलब जब शादी नहीं हुआ रहता है, जब मतलब उससे पहले वयस्क से पहले जो बचपन अवस्था रहता है उसको कहते हैं प्री रिप्रोडक्शन, और जब रिप्रोडक्शन करने योग्य हो जाता है तो उसको रिप्रोडक्शन, और उसके बाद वाला को बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग देते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं उम्र वितरण। देखिए उम्र वितरण है, इसमें हम लोग बांटते हैं किस तरह से, जैसे जनन के आधार पर हम लोग बांटते हैं कि आप मान लीजिए जो जनन नहीं कर सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री रिप्रोडक्शन, उसको क्या बोलेंगे, प्री रिप्रोडक्शन। और जो जनन करने योग्य हो जाता है, जनन करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और जो मतलब रिप्रोडक्शन के बाद, जो रिप्रोडक्शन के बाद वाला जो होता है, जैसे 55-60 साल हो गया, बुढ़ापा वाला एज आ गया, तो उसको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्शन, पोस्ट रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं। तो समझ में आया उम्र वितरण किस तरह से हम लोग बांटते हैं। 3 तरह के हम लोग बांटते हैं उम्र इकोलॉजिकल के आधार पर। एक हो गया प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन। ये सब के बारे में हम लोग पढ़े नहीं, बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे सेक्स रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें भी सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया किस तरह से हम लोग पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है उसको प्री रिप्रोडक्शन में रखेंगे, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है रिप्रोडक्शन में, और जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है बाद वाला, मतलब जो बुढ़ापा आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझे। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। एज पैरामीड क्या होता है, एज पैरामीड क्या होता है, एज पैरामीड हम लोग समझ लेते हैं। एज पैरामीड क्या होता है, हेडिंग लगाते हैं एज पैरामीड। एज पैरामीड, इसको हम लोग बोलते हैं उम्र पैरामीड। उम्र पैरामीड बोलते हैं इसको हम लोग। उम्र पैरामीड क्या होता है लिख लेते हैं। इट इज जियोग्राफिकल, या इसको डायरेक्ट ग्राफिकल लिखते हैं, जियो नहीं ऐसे लिखिए। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
It is graphical representation of age group of a population in the form of pyramid is called age pyramid. तो देखिए सबसे पहले कि पिरामिड क्या होता है। एज तो समझ में आया कि उम्र। पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफ, पिरामिड का मतलब होता है कि त्रिभुजीय, तीन भुजा वाला, मतलब त्रिभुजीय रूप से क्या होता है, वो ग्राफ हमको मिलता है, ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को बोला जाता है एज पिरामिड। तो अब ग्राफ द्वारा दर्शाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन को ऐसे समझिए कि पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप को एक पिरामिड के रूप में जो दर्शाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एज पिरामिड कहेंगे। या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, समष्टि के उम्र समूह को पिरामिड के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। मतलब उम्र समूह को या समष्टि की उम्र को एक क्या चीज़ के द्वारा, पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। पिरामिड के द्वारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एज पिरामिड है। समझ में आ रहा है एज पिरामिड क्या होता है? तो अब मान लीजिए कि ऐसे अगर समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, किसी कहीं पर मान लीजिए कितना, मान लीजिए 100, इधर 100 किसी गांव का पॉपुलेशन है, तो इसमें हम इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। 100 पॉपुलेशन है, उसमें से हम मान लेते हैं कि क्या है, क्योंकि एज पिरामिड बना रहे हैं तो उसमें मान लेते हैं कि 20 साल से कम वाला कितना होगा। तो मान लीजिए इसमें लिख देते हैं, मान लीजिए 50 गो क्या है, 50 गो क्या है कि 20 साल से कम एज वाला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्शन। और मान लीजिए क्या 30 गो क्या है, 30 गो है जो क्या है रिप्रोडक्शन करने वाला, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और मान लीजिए 20 गो क्या है, 20 गो है जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो 20 गो। तो इस तरह से जो पिरामिड बनता है, इस तरह से जो हम दर्शाते हैं, इसी को बोला जाता है एज पिरामिड है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगर इसी में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पिरामिड होता है, इसी तरह से है हम लोग का पिरामिड में दर्शाने के लिए। देखिए 3 तरह के इस तरह का पिरामिड है, एज पिरामिड है 3 तरह के। तो यहाँ लिख देते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड। 3 तरह के पिरामिड होता है। एक होता है एक्सपेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ती। एक होता है स्टेबल, जो कैसा होता है, स्थिर होता है। और एक होता है डिक्लाइन, जो क्या होता है, घटता है। तीसरा डिक्लाइन होता है, ये कैसा होगा, घटता है। तो देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम में कह रहा है, तो अब मान लेते ऊपर की तरफ, मतलब नीचे में क्या होगा, जो 3 तरह के एज डिस्ट्रीब्यूशन था, प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन, अब धीरे धीरे क्या सा, तो बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब प्री रिप्रोडक्शन ज़्यादा, प्री रिप्रोडक्शन क्या, प्री रिप्रोडक्शन ज़्यादा, और उसके बाद उससे कम क्या, उससे कम रिप्रोडक्शन, और उससे कम, सबसे कम क्या, सबसे कम
पोस्ट रिप्रोडक्शन इस तरह से हम लोग दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या है, ये चूंकि बढ़ते क्रम में तो एक्सपेंडिंग कर रहा है, फैलते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में लगभग सब समान होना चाहिए, मतलब समान का मतलब समान होना चाहिए इस तरह से। अगर मान लीजिए प्री रिप्रोडक्शन इतना है तो इतना ही क्या होगा, इतना ही होगा क्या, रिप्रोडक्शन भी इतना ही होगा, और इतना ही क्या होगा, इतना ही पोस्ट रिप्रोडक्शन भी होगा। तो मतलब स्थिर है, इसमें ना तो डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, ये एकदम स्टेबल है। और पहला वाला क्या एक्सपेंडिंग है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यही है। और एक है डिक्लाइन में क्या होता है, डिक्लाइन में कम होगा। कम कैसे, अब कम कहने का मतलब प्री जो होगा, ये प्री, यहाँ देखिए प्री वाला क्या होगा, प्री रिप्रोडक्शन जो होगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, प्री रिप्रोडक्शन है, प्री रिप्रोडक्शन क्या होगा, प्री रिप्रोडक्शन मतलब कम होगा और उससे ज़्यादा होगा क्या, ये मान लीजिए प्री रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन तो, और उससे कम क्या होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, रिप्रोडक्शन का होगा, और उससे भी ज़्यादा क्या होगा, उससे भी ज़्यादा क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्शन का होगा, पोस्ट रिप्रोडक्शन का होगा। तो इस तरह से इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन में देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, और स्टेबल में देख रहे हैं लगभग सबका क्या है, समान है। तो इस तरह से एज पैरामिड को दर्शाते हैं। एज पैरामिड यही है, एज पैरामिड उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग इसको समझते हैं, इससे आगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में उतना कुछ खास मतलब नहीं है, ये सब समझ में आना चाहिए, इस सब में कुछ उस तरह से नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि पॉपुलेशन जो है किस किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो इस पॉपुलेशन डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए आगे हम लोग इसमें समझते हैं। बोर्ड मीट नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए आगे हेडिंग लगाते हैं। पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पेसीज, हेडिंग दीजिए, पॉपुलेशन ऑफ एनी species depends on the factors। तो देखिए इसमें डिपेंड कर रहा है फैक्टर पर। कौन कौन फैक्टर है, पहला लिखते हैं हम लोग नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है जन्म दर, नेटेलिटी का मतलब जन्म दर। इसमें क्या होगा, जन्म होगा, लिख दे क्या, लिख लीजिए, इट इज रेफर टू द नंबर ऑफ individual of birth given a period time, निश्चित टाइम में, एक टाइम समय अवधि में जो क्या होता है, इंडिविजुअल का जन्म होता है, उसी को बोलते हैं नेटेलिटी। तो नेटेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, नेटेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बर्थ बाय गिवन टाइम, नंबर ऑफ बर्थ बाय गिवन टाइम। ये क्या है, एक मतलब नेटेलिटी जन्म दर निकालने का फार्मूला है। जैसे नंबर ऑफ बर्थ है, मान लीजिए हम टाइम दिए 1 साल का, 12 महीना का, और नंबर ऑफ बर्थ है 12 महीना में कितना जन्म हुआ, तो टोटल मान लीजिए जन्म हो गया कितना,
मान लीजिए, मानने का क्या, मान लेते हैं टोटल बर्थ हुआ मान लीजिए 84, टोटल हुआ कितना 84, दिन कितना, दिन टाइम लिख ले 12 महीना और 12 सत्ते 84, 7, मतलब नेटेलिटी दर कितना हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये है नेटेलिटी, जन्म दर। इसी तरह से एक होता है क्या कि मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, और मोर्टेलिटी को बोलते हैं मृत्यु दर, क्योंकि दर निकालना है ना, मृत्यु दर। तो इसमें लिखते हैं इट इज रेफर टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल number of individual given a period time, तो मतलब जो दिया गया समय में जितना मृत्यु हो जाता है, मतलब एक साल में टाइम दिया है, एक साल का, मान लीजिए एक साल में कितना मर गया, तो वो जो मर जाता है एक साल में गिवन टाइम में, उसी को बोलते हैं क्या, मोर्टेलिटी। तो इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, मोर्टेलिटी बराबर लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ डेथ बाय गिवन टाइम, गिवन टाइम में कितना मर गया उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, देखिए नेटेलिटी है, इसमें हम बोल सकते हैं कि इकाई समय में उत्पन्न संततियों की जो संख्या है, इकाई समय में उत्पन्न संततियों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, और इसको लिखते हैं मोर्टेलिटी को इकाई समय में मतलब मरने वाले जीवों की जो संख्या है उस संख्या को बोलते हैं मृत्यु दर। समझ में आ रहा है? तो ये जन्म दर है और ये मरण दर है। जितना मर गया, एक मान लीजिए कोई टाइम निश्चित कर लेते हैं कि इतना दिन के बीच में जितना मर गया, तो वो हो गया क्या, मतलब मर गया तो मृत्यु दर, और जन्म लिया तो जन्म दर हो गया। इसी में आता है एक दो पॉइंट और है, आई माइग्रेशन और एक होता है ई माइग्रेशन, उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं इसको। चलिए लिख लीजिए, जल्दी जल्दी छाप लीजिए, ऐसे भी पॉज करके लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो बन रहा है तो वीडियो में तो पॉज करके लिख ही सकते हैं, 10-10 बार 1000 बार पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब 2 पॉइंट और है इसमें, 2 पॉइंट और हम लोग इसमें समझते हैं। सबसे बड़ा तो दिक्कत है कि मिट नहीं रहा है, मिटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठंडा का मौसम है, सूख जाता है इंक। चलिए आई माइग्रेशन हेडिंग लगाइए, माइग्रेशन, आई माइग्रेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आप्रवास, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आगमन। आगमन जो दूसरे जगह से आकर के क्या होता है, रह जाता है। इसको लिखिए, इट इज रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ a population which come from one habitat to another habitat, one habitat to another habitat, मतलब हुआ कि दूसरे जगह से आकर के
रह जाता है उसको बोलते हैं एमाइग्रेशन। और इसी तरह से एक है इमाइग्रेशन। क्या? इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन को बोलते हैं उत्प्रवास, प्रवासन। इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज रेफर टू द नंबर ऑफ individual number of individual of a population which gone from another habitat। मतलब इसमें क्या है माइग्रेशन में कि दूसरे जगह से कोई आ गया इस हैबिटेट में, और इसमें क्या है यहाँ से कोई दूसरे जगह चला गया। तो पॉपुलेशन पर कितना फर्क पड़ता है? देखिए पॉपुलेशन पर फर्क पड़ेगा ना। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए एक सेकंड, पॉपुलेशन डेंसिटी है ये, डेंसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। अब मान लीजिए ये पॉपुलेशन क्या है? डेंसिटी है। अब इसमें हम एक क्या है, सबसे पहले नेटलिटी, और नेटलिटी को हम लोग किससे करते हैं? बी से सिंबल देते हैं। नेटलिटी मतलब बर्थ, तो इसमें आ रहा है। और उसके बाद एक लिखते हैं माइग्रेशन, और माइग्रेशन को हम लोग सिंबल देते हैं आई से, आई, और ये इसमें भी आता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलता है कौन? मोर्टेलिटी, और इसको हम लोग डी से सिंबल देते हैं, डी से। और यहाँ पर देखिए ई से बाहर आता है इमाइग्रेशन, और इसको हम लोग ई से सिंबल देते हैं। तो देखिए ये नेटलिटी बर्थ मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा, इमाइग्रेशन है दूसरे जगह से आ जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगा। मोर्टेलिटी है यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा, बाहर जाएगा तो घट जाएगा। और फिर क्या होगा? मान लीजिए इमाइग्रेशन है उसमें भी बाहर निकलेगा तो माइनस घट जाएगा, नहीं घटेगा। तो मतलब हो गया कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं का निकालना होगा, मान लीजिए यहाँ पर का पॉपुलेशन, पटना का पॉपुलेशन डेंसिटी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? पटना का अगर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो नेटलिटी होगा, जन्म दर होगा, और जो माइग्रेशन होगा, आगमन कहीं से दूसरे जगह से आकर के पटना में रह रहा होगा, ये दोनों को जोड़ देना है। और जो मान लीजिए 1 साल का निकालना है तो 1 साल में कितना जन्म दर हुआ और कितना माइग्रेशन हुआ, मतलब बाहर से आकर के यहाँ रह रहा है, ये दोनों को जोड़ देंगे। और मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन मतलब जो मर गया और जो पटना से यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह जा कर के बस गया, तो ये भी चल गया। तो मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन को क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे। और तब उसके बाद ये इसमें से क्या करेंगे? मतलब नेटलिटी और इमाइग्रेशन में से मोर्टेलिटी और माइग्रेशन है, मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा? पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्या क्या करना है। तो जो बर्थ हुआ उसको प्लस माइग्रेशन को दोनों को जोड़ देंगे, और घटा किसको देंगे? ये दोनों को जोड़ करके, मतलब डी डेथ और प्लस किसको? इमाइग्रेशन, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, टोटल डेंसिटी निकल जाएगा। अगर टोटल डेंसिटी हमको निकालना है तो बर्थ मतलब हुआ, इसको बोलते हैं नेटलिटी और इमाइग्रेशन दोनों को जोड़ देंगे, और इधर ये दोनों डेथ और इमाइग्रेशन को दोनों को जोड़ देंगे, और उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। चलिए इसके बाद आगे और है, एक है ग्रोथ मॉडल है। ग्रोथ मॉडल है,
इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्रोथ मॉडल। इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ इस तरह से खास है नहीं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग जो मॉडल है ग्रोथ मॉडल, किस तरह से ग्रोथ कर रहा है उस पर आधारित मॉडल दिया गया है, उसी को ग्रोथ मॉडल कहते हैं। तो जनसंख्या में किस तरह से ग्रोथ होता है, ग्रोथ हो रहा है, वो हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे लिखते हैं ग्रोथ मॉडल्स, हेडिंग लगाते हैं ग्रोथ मॉडल से। ग्रोथ मॉडल देखिए दो तरह के होता है मॉडल, हम लोग पढ़ रहे हैं दो तरह के। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा होता है लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है। दो होता है, एक है एक्सपोनेंशियल और दूसरा है लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि इसमें हमको देखना होता है कि जो ऐसा मॉडल है, मतलब ऐसा ये ग्रोथ मॉडल है जिसमें देखना होता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इंडिविजुअल। ग्राफ के द्वारा हम लोग को देखना है कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, या फिर पॉपुलेशन जो है डिपेंड करता है किस पर, लिमिटेड या अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज पर, फूड पर या स्पेस पर। फूड और स्पेस, जगह और भोजन पर डिपेंड कर रहा है कि कितना इसमें इंक्रीज हो रहा है और कितना इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ के द्वारा इस तरह से हम लोग बनाते हैं ग्राफ। इधर पॉपुलेशन डेंसिटी लिखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी है ये वाला ग्राफ, जिसको हम लोग क्या से एन से सिंबल देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। और इधर वाला है टाइम है टी से दिखाते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह से बनता है। अब इस तरह से ग्राफ कैसे बनता है, तो देखिए इसको हम लोग निकालने का एक फार्मूला है, जिसको अगर डेंसिटी निकालना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेंसिटी निकलेगा। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर देखिए, अब डेंसिटी है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेंसिटी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको निकालना है कैसे, बी है, बी का मतलब नटेलिटी माइनस डेथ है, डेथ मतलब इसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। ये दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो डेंसिटी है इससे। अब मान लेते हैं सपोज डैट, अब मान लेते हैं कि b माइनस डी बराबर r है। b माइनस डी बराबर क्या मान लिए, r मान लिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dn/dt बराबर rn। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि bd को हम लोग क्या मान लिए, bd को हम लोग मान लिए r, तो यहाँ r लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फार्मूला ये पूछ देता है, तो इसको याद रखना है कि डिफरेंशिएट करने पर हमको rn मिलता है, डेंसिटी प्राप्त होता है। इस तरह से अगर नेट पूछे कि पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी के बाद क्या होता है, तो आफ्टर टाइम टी के बाद जो होता है ऐसे लिखते हैं, आफ्टर टी टाइम के बाद जो होगा, जो टाइम में अगर जीरो इतना पूछता है कि आफ्टर टाइम टी के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होगा, तो कितना होता है, तो जो टाइम का हम मान लेंगे क्या है, टाइम जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हम लोग जीरो मान लेते हैं। जीरो डेंसिटी में जो एक्सपोनेंशियल निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल ई और आर टी, चूँकि टी के रिस्पेक्ट में हम लोग टाइम निकालना है, और आर क्या है, आर है बी माइनस डी है। बी क्या है, बी हो गया
नेटेलिटी और डी हो गया मोर्टेलिटी, जो हम पहले सब लिखाए हैं। तो इस तरह से इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये टाइम ये निकल जाएगा। आफ्टर टाइम टी के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा ये निकल जाएगा। तो यहाँ एन टी बराबर क्या है, एन टी है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी के बाद। और एन जीरो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, एट टाइम जीरो, जीरो टाइम पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है। और ई क्या है, ई है एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का मान कितना होता है, एक्सपोनेंशियल 2.72 बोलते हैं, 2.72 इतना एक्सपोनेंशियल का मान होता है। और सब तो पता है, बी क्या है नेटेलिटी है, डी क्या है मोर्टेलिटी है, एन क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है, सब लिखा है। तो इस तरह से जो हम लोग को पता चलता है कि कितना वृद्धि हुआ और कितना इंक्रीज किया और कितना डिक्रीज किया पॉपुलेशन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। इसी तरह से है लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, लॉग के आधार पर उसमें हम लोग देखते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग हेडिंग देते हैं, ये था क्या, ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब हम लोग समझते हैं लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब हम लोग यहाँ समझते हैं, हेडिंग लगाते हैं लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल, टिक ग्रोथ मॉडल, लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसमें भी ऐसे ही हम लोग को बनाना है। तो इसमें केवल इसका ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ चेंज होगा, इसका ग्राफ जो होगा यहाँ से इंक्रीज करते फिर यहाँ इस तरह से सीधा हो जाता है। टाइम है इधर डेंसिटी, तो इसको भी क्या करना है, जो डेंसिटी है इसको इधर देखिए, नहीं तो यहीं लिखते हैं, इसको मिटाते हैं यहीं लिखते हैं। इसको लिखते हैं, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। और कितना बराबर आर जो निकला था बी माइनस डी, बी माइनस डी जो हम लोग दिए थे बराबर आर, तो यही आर और एन निकाल देना है। और इसमें क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। यहाँ पर जो हम लगाए ना ये के कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या करना है के कांस्टेंट है, तो के माइनस एन बाय क्या करना है के कर देना है। मतलब बस यही निकल गया। ये इस तरह से जो निकलेगा इसको बोलते हैं क्या, लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल। मतलब डिफ्रेंशिएट करना है किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में। और आर हम माने थे किसको, बी माइनस डी को, और एन क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है, के क्या है कांस्टेंट है, और एन पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्या है के। तो इसको जो निकालेंगे तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं किसको, लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल को इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ये था हम लोग का ग्रोथ मॉडल। तो दो तरह के ग्रोथ मॉडल हम लोग को पढ़ना था। हम लोग देखे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा था लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो इसको मिटाते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन हम लोग पढ़ना है कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या संबंध है, किस तरह से संबंध है, उसी को जो इंटरैक्शन है एक दूसरे के बीच में, तो किस तरह का इंटरैक्शन है, किसको फायदा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है, किसको क्या, उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। हेडिंग दीजिए पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन
इंटरएक्शन, क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इंटरएक्शन, मतलब वह समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, इसको हम लोग समझते हैं। तो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं क्या होता है? समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जो होता है ये होता है कि एक दूसर ऑर्गेनिज्म के बीच में, एक दूसर स्पेसीज के बीच में जो हम लोग का संबंध है, उसी संबंध को बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। या तो पॉपुलेशन है, मानव मानव के बीच में जो संबंध है, या हम लोग मानव से दूसरे कोई भी जाति के स्पेसीज के, कोई भी स्पेसीज के जीव के बीच में क्या है, संबंध है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन इंटरैक्शन है। अब पॉपुलेशन इंटरैक्शन इसमें हम लोग को पढ़ना है, लगभग 6 तरह के हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए इसमें हम समझा दे रहे हैं, लिख खुद से लीजिएगा, लिखा जाएगा ऐसा कुछ इसमें है नहीं, इसीलिए हम इसको समझा देते हैं। तो चूंकि दो स्पेसीज के बीच है, दो जाति के बीच में हमको क्या बताना है, संबंध बताना है। दो जाति के बीच में हमको क्या बताना है, संबंध बताना है कि किस तरह से इस दो जाति के बीच में संबंध है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग करके लिख देते हैं। एक लिखते हैं हम स्पेसीज ए, और एक लिखते हैं स्पेसीज बी, कि स्पेसीज बी ए ही रहने देते हैं, स्पेसीज ए और स्पेसीज ए ही रहने देते हैं, या बी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मान लीजिए बी ए लिखते हैं, स्पेसीज बी, और इधर लिखते हैं नेम ऑफ इंटरएक्शन, नेम ऑफ इंटरएक्शन, स्पेसीज ए स्पेसीज बी है, और नेम ऑफ इंटरएक्शन, तो दोनों के बीच में किस तरह से इंटरएक्शन होता है। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं, पहला है कि इसमें इंटरएक्शन से, पारस्परिक संबंध से जब दोनों जीव को क्या होगा, फायदा होगा, मतलब बेनिफिट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटैलिज्म बोलेंगे, म्यूटैलिज्म बोलेंगे। मतलब समझ में आ रहा है कि चूंकि इंटरैक्शन है, तो इंटरैक्शन अकेले थोड़े होगा, इंटरैक्शन का मतलब क्या है, पारस्परिक संबंध। अब संबंध अकेले कोई थोड़े करेगा, संबंध का मतलब ही होता है कि 2 के बीच में, 4 के बीच में, 10 के बीच में, सबके बीच में क्या संबंध है। तो मतलब एक से ज़्यादा जब 2, 4, 10 व्यक्ति रहेगा तभी तो संबंध होगा, या 2, 4 ऑर्गेनिज्म रहेगा, 2, 4 स्पेसीज रहेगा, तब ना उसके बीच में क्या होगा, संबंध होगा। तो 2 स्पेसीज का जो संबंध होगा, ये दोनों को क्या होगा, फायदा ही फायदा, कोई किसी को कोई घाटा नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं क्या है, म्यूटैलिज्म है। इस क्या होगा, म्यूटैलिज्म होगा। जब दोनों स्पेसीज को बेनिफिट ही होगा तो इसको बोलते हैं म्यूटैलिज्म। जैसे लाइकेन होता है, या इसको माइकोरहिजा होता है, जो प्लांट के रूट के पास रहता है, माइकोरहिजा, जिसको क्या होता है, वो अपना रहने के लिए भी उसको फायदा है। और दूसरी बात कि जो नाइट्रोजन साइकिल होता है, दलहन पौधा के जड़ में रहता है, तो नाइट्रोजन साइकिल होता है, तो उसमें भी उसका मदद मिल जाता है। तो मतलब दोनों को क्या है, पारस्परिक संबंध है, तो इसमें दोनों को क्या है, प्रॉफिट ही है, तो इसको बोलते हैं म्यूटैलिज्म। इसको क्या बोलेंगे, म्यूटैलिज्म बोलेंगे। उसके बाद जब दोनों स्पेसीज के बीच में क्या है, घाटा होगा, माइनस का मतलब घाटा होगा, जब दोनों के स्पेसीज के बीच में क्या होगा, घाटा होगा, तो इसको बोलते हैं कंपटीशन। इसको क्या बोलेंगे, कंपटीशन, कंपटीशन। जब दोनों जीव को क्या होगा, घाटा ही घाटा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपटीशन बोलेंगे। अब एक जीव को फायदा और दूसरा जीव को क्या होगा, घाटा होगा, तो इसको बोलते हैं प्रीडेशन, प्रीडेशन। एक जीव को फायदा और दूसरा जीव को क्या होगा, घाटा होगा, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे प्रीडेशन। इसी तरह से है, एक और है, इसी तरह से एक
पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म में भी एक जीव को क्या होता है, फायदा होता है और दूसरा जीव को घाटा होता है, तो उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। उसको क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म बोलेंगे। जब देखिए एक जीव है, इसमें दोनों जीव में क्या होगा, घाटा घाटा होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, कंपटीशन। और एक जीव को फायदा और दूसरा जीव को, एक जीव को फायदा और दूसरा जीव को क्या होगा, मतलब घाटा होगा, तो उसको बोलेंगे प्रीडेशन। और दूसरा जीव में क्या है, उसमें भी एक जीव को घाटा और एक जीव को फायदा होगा, तो इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। तो देखो प्रीडेशन में जैसे लायन है और डियर है, तो लायन को क्या होता है, फायदा होता है, और डियर को क्या होता है, घाटा, क्योंकि उसको मार के खा जाता है, तो उस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, उसको घाटा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रीडेशन, जिसमें मतलब ऐसे समझते हैं, जिसमें मतलब शिकार और शिकारी की बात होगा तो उसको प्रीडेशन में आएगा। शिकार और शिकारी का मतलब हुआ कि एक जीव शिकार और दूसरा शिकारी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, चूँकि दोनों में एक जीव को घाटा हो रहा है और एक फायदा हो रहा है, एक जीव को घाटा हो रहा है, इसीलिए इसको समझा रहे हैं थोड़ा सा कि प्रीडेशन में क्या होगा, जहाँ पर शिकार और शिकारी वाला बात आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रीडेशन होगा। जैसे लायन है और डियर है, चाहे कैट है और रैट है, तो यहाँ पर शिकार शिकारी वाला बात हो जाता है, तो एक जीव को फायदा हो रहा है, दूसरा को घाटा, तो इसको प्रीडेशन बोलेंगे। अब पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो पैरासिटिज्म का मतलब होता है, जो जीव में क्या होता है कि इसमें शिकार और शिकारी का बात नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, मतलब दो भिन्न जातियों के बीच जो संबंध होगा, उसमें एक जीव को क्या, मतलब जिसको परजीवी हम लोग बोलते हैं, परजीवी की बात आएगी, तो वहाँ पर उसका क्या होगा, इसका बात होगा, पैरासिटिज्म का बात होगा। परजीवी वाला बात जहाँ पर आएगा वहाँ पर कैसा बात होगा, पैरासिटिज्म वाला बात होगा। और जहाँ पर शिकार शिकारी वाला बात आएगा वहाँ पर क्या होगा, प्रीडेशन होगा। तो परजीवी वाला बात, जैसे अब मान लीजिए प्रोटोजुअन है, मलेरियन पैरासाइट जो होता है प्रोटोजुअन, ये प्रोटोजुअन हम लोग के ब्लड में क्या होता है, जाता है और ब्लड को नुकसान पहुंचाता है, हम लोग को घाटा है, उसको क्या है, भोजन मिल रहा है, उसको फायदा है। तो यहाँ पर पैरासिटिज्म वाला बात, यहाँ शिकार शिकारी वाला बात नहीं आया, लेकिन कैट है और रैट है, बिल्ली है, चूहा है, यहाँ पर शिकार शिकारी वाला बात आएगी, तो इसको बोलेंगे प्रीडेशन। समझ में आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। एक है कि एक जीव को फायदा होगा और दूसरा जीव को न तो घाटा होगा और न ही फायदा होगा, तो इसको बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म, इसको बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। इसमें क्या लिखे कि एक जीव को फायदा होगा और दूसरा जीव को न तो घाटा होगा और न ही फायदा होगा, तो इसको बोलेंगे क्या, कॉमेंसलिज्म बोलेंगे। और दूसरा और लास्ट पॉइंट है कि एक जीव को क्या होगा, घाटा होगा और दूसरा को न तो फायदा होगा और न ही घाटा होगा, तो इसको बोलेंगे एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म। तो समझ में आया 6 पॉइंट कि इसमें क्या लिखे हैं, दोनों जीव को फायदा ही फायदा, तो म्यूटेलिज्म बोलेंगे। दोनों जीव को घाटा ही घाटा, कंपटीशन बोलेंगे। एक जीव को फायदा और दूसरा जीव को घाटा, लेकिन यहाँ शिकार शिकारी वाला बात होगा तो प्रीडेशन बोलेंगे। और यहाँ पर एक जीव को फायदा दूसरा जीव को घाटा, यहाँ पर पैरासाइट की बात आएगी तो इसको बोलेंगे पैरासिटिज्म। और यहाँ पर एक जीव को फायदा हो रहा है, दूसरा जीव को न तो फायदा हो रहा है न तो घाटा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉमेंसलिज्म। और यहाँ पर एक जीव को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है और दूसरा जीव को न तो घाटा होता है न फायदा होता है, तो इसको बोलेंगे एमेंसलिज्म। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ तक रहने देते हैं। मतलब हम लोग का जो 13 नंबर चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें अब कुछ बचा नहीं, तो यहाँ तक रहने देते हैं। मतलब हम लोग का ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ेंगे। आज का क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके पूछ लीजिएगा कहाँ पर क्या दिक्कत है नहीं है, फिर उसका हम लोग समाधान करेंगे। तो आज रहने देते हैं यहीं तक। गुड डे, गुड बाय।